नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों आज के समय में हमें भौतिक सुख सुविधाओं के लिए तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें धन पर निर्भर रहना पड़ता है। मित्रों जिस धन को कमाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत के पश्चात हम धन को कमाते हैं और फिर उस धन से हम अपनी बाकी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। मित्रों हमारे दैनिक जीवन में आर्थिक संपन्न होना एक बहुत ही ज़रूरी है। जो व्यक्ति आर्थिक स्थिति के बुरे दौर से गुजरते हैं उन्हें और भी कई अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मित्रों समाज में मान सम्मान के लिए भी आर्थिक स्थिति में से संपन्न होना बहुत आवश्यक है। लेकिन इसके लिए आज हम कुछ ऐसे टिप्स यहाँ पर बताने जा रहे हैं जिनसे हम धन बचाने की की बचत कर सकते हैं, जिससे हम आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मित्रों हम अक्सर ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए ज़्यादा कमाना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मित्रों असलियत बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम बचत कितना करते हैं। क्योंकि अगर हम 100 रुपये कमाते हैं और 110 रुपये खर्च करते हैं तो मित्रों अमीर होने का तो विकल्प ही नहीं उठता है। मित्रों कमाना ज़रूरी है, लेकिन कमाने के साथ साथ हमारे लिए बचत करना ज़रूरी है। ये हमारी आर्थिक मजबूती को तय करता है। मित्रों कुछ तरीके आज अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे जिन्हें आप अपना करके अपनी बचत कर सकते हैं। मित्रों आज की इस बढ़ती महंगाई में पैसे को बचाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं कब किस समय हमारे लिए पैसे की ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए हमें बचत करके थोड़ा थोड़ा बचत करके ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि कब बुरा वक्त आ जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता है। आज हमारा काम सही चल रहा है, कल के लिए हमारा काम बंद हो जाए या कल के लिए कोई बीमारी लग जाए या कोई और मुसीबत परेशानी आ जाए तो उस समय संचय किया हुआ धन ही हमारे काम आता है। तो मित्रों इसके लिए कुछ ऐसी यहाँ पर बात यानी कुछ ऐसे तरीके आपको आसान तरीके हम बताने जा रहे हैं जिन्हें अपना करके आप बचत करके अपनी स्थिति को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। मित्रों इसमें सबसे पहला तरीका है वह है आपका मंथली बजट बनाना। मित्रों आप हर महीने अपने आय और खर्च का हिसाब रखना शुरू कर दें। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और कहाँ आप बचत कर सकते हैं। मित्रों दूसरी बात यह है कि आपको बेफजूल के खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। पैसे बचाने के लिए आपको मित्रों, क्योंकि यदि आप बेफजूल के खर्चों पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो फिर आप पैसे की बचत नहीं कर सकते। जिस चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है या जिस चीज़ के बिना आप रह सकते हैं, जिस विषय वस्तु को यदि आप छोड़ दें वो आपके दैनिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस चीज़ को खरीदना या उस चीज़ को अपनाना ये कोई आवश्यक नहीं है। तो हमारे लिए ऐसे बेफजूल के खर्चों से बचना है जो कि हमारे दैनिक ज़रूरत का हिस्सा नहीं है, यानी जिनके बिना हमारे जीवन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मित्रों कई बार हम ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च कर देते हैं जिनकी हमको ज़रूरत ही नहीं होती है। इसलिए मित्रों हमें ख़रीदारी करने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये चीज़ वास्तविक हमारी ज़रूरत है या नहीं है। मित्रों फिर अगली बात यह है कि हमारे लिए जो बचत है, छोटी छोटी जो हमने बचत की है, उन्हें हम अपनी ऐसी कामयाब योजनाओं में निवेश कर दें, निवेश करें, जिससे कि हमारी वो छोटी छोटी बचत आगे चल कर के बड़ी बचत बन जाए और जिसका हमें लाभ मिले। जैसे कि बैंक या पोस्ट ऑफिस की छोटी छोटी बचत की अनेकों स्कीम चल रही हैं, जिनमें हम अगर थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं तो वह आगे जा कर के आपका पैसा मैं ब्याज के कुछ अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाता है, जिससे कि वो बचत आपके भविष्य में काम आती है। मित्रों पैसे बचाने के लिए आपको लिस्ट बना करके और शॉपिंग करने की आदत बनाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग जब सुपरमार्केट में पहुंच जाते हैं तो ज़रूरत के सामान के अलावा कम ज़रूरत
के सामान पर भी पैसा खर्च कर देते हैं, या फिर ऐसे भी सामान पर खर्च कर देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं होती है। इसलिए बचत के लिए आप हमेशा लिस्ट बना करके जो ज़रूरत की काम की चीज़ें उन्हीं पर आप पैसे को खर्च करें। आप जो लिस्ट बना करके ही बाज़ार में जाएं। मित्रों, कर्जे से भी बचने की आपको यहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं कि आप अधिक से अधिक कर्जे से बचने का प्रयत्न करें, क्योंकि अनावश्यक लोन या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से आप पर जो है अतिरिक्त ब्याज का खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए आप अपनी आवश्यकताओं को इतना अंकुश करें कि यह आपको कर्ज पर निर्भर रहने के लिए बचाए, क्योंकि यदि आप एक बार कर्ज के दलदल में घुस जाते हैं तो आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्याज में चला जाता है। मित्रों, इसीलिए हमें अधिक से अधिक यानी यह कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि हम कर्ज से बचें। मित्रों, अगली बात यह है कि आपको हमेशा से अपने आपको खुद को बचत की आदत बनानी होगी, क्योंकि कोशिश ये करना चाहिए कि आप अपनी आय का एक हिस्सा यानी जितना भी आप जो तिहाई या चौथाई जो भी यानी जितने भी परसेंटेज 10%, 5% यानी 20% जो भी आप भले ही कितनी छोटी राशि हो, आपको नियमित रूप से बचाने की एक आदत बनाना चाहिए, ताकि ये लंबे समय में जा कर के ये बड़ी बचत बन जाए और भविष्य में आपके लिए काम आए। मित्रों, और पैसों की बचत के लिए आपको ऑफर और छूट का सही इस्तेमाल भी अपनाना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई ज़रूरी चीज़ खरीदें तो आप उपलब्ध ऑफर और डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा घर के किसी बड़े और ज़रूरी सामान को फेस्टिव सीजन यानी त्योहारी सीजन के ऑफर्स में घर लेकर के आएँ, इससे खर्च कम हो सकता है, यानी कुछ ऑफर की छूट हमें मिल जाती है। मित्रों, हमारे लिए पैसे बचाने को अपने आप को डिजिटल खर्चों पर भी नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। डिजिटल नियंत्रण पर भी खर्च करना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग और सब्सक्रिप्शन सर्विस पर लोग ज़्यादा खर्च कर देते हैं। इसलिए पैसे बचाने के लिए आपको केवल ज़रूरी सेवाओं का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मित्रों, घर का खाने पर ही आपको मतलब जो खाना आज के ज़माने में लोग मार्केट में जाकर के पसंद करते हैं खाने के लिए, होटलों पर जाकर खाना पसंद करते हैं, आपको ये आदत बंद कर देनी चाहिए। आपको हमेशा अपने घर का खाना चाहिए, क्योंकि होटल आदि का खाना आपको बहुत महंगा पड़ता है और यह जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है। घर का खाना हमारा शुद्ध खाना होता है, हमारे स्वास्थ्य को लाभदायक होता है, और घर का खाना जो है हमारा सस्ता खाना होता है। तो मित्रों, अपने यानी विशेष रूप से बचत करने के लिए आपको अपने घर का ही खाना चाहिए। मित्रों, और आपको बिजली तथा पानी की बचत पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप यदि अनावश्यक रूप से बिजली या अनावश्यक रूप से पानी की जो खर्चा करेंगे तो उससे आपके जो है मंथली बिल में जो है बढ़ोतरी होगी और ये आपकी जेब पर अतिरिक्त खर्च होगा। इसलिए आप जो है बिजली पानी पर कम से कम यानी खर्चा करें, ताकि जो है आपका बिल जो है कम आए। इसलिए आपको बिजली और पानी की बचत पर भी ध्यान देना चाहिए। तो मित्रों, हमने यहाँ पर आपको कुछ ऐसे जो ज़रूरी टिप्स बताए हैं, ज़रूरी ऐसी बात बताई है जिसे यदि आप नियम पूर्वक अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने जो खर्चे को कम करके अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मित्रों, अमीर बनने के लिए, धन्यवान बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करके पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं अधिक है कि उस पैसे को बचा करके अपने पास रखना, उस पैसे को बचत करना, उसकी सेविंग करना। तो अब ये बचत मित्रों आपको खर्चों पर अंकुश लगा करके ही की जा सकती है, क्योंकि यदि हमारे खर्चे हाई होंगे, खर्चे हमारे बेफजूली के हमारे खर्चे होंगे, तो मित्रों इससे हमारी कमाई जो है पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पैसा कहाँ आया और कहाँ चला गया। इसलिए मित्रों, हमने जो यहाँ पर नियमावली बनाई है, बताई है, आपके लिए जो टिप्स बताए हैं, इन नियमों को अपना करके आपके इस जीवन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप अपने अनावश्यक जो फिजूल के खर्चे हैं मात्र उनको कम करके आप जो है अपनी एक आय का एक बड़ा हिस्सा जो कि बिना मतलब के खर्च हो रहा था उसे बचत कर सकते हैं, और वही बचत आगे चल कर के भविष्य में आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी फायदे का सौदा होगा। क्योंकि हमेशा याद रखना कि संचय किया हुआ धन ही बुरे वक्त में काम आता है। तो मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो आपको साधारण सरल शब्दों में जानकारी दी गई है वह अच्छे से समझ में आ गई होगी
और यदि आपको मित्रों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।